नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज स्टॉक के बारे में जिसके चर्चे बहुत बार कर चुका हूँ और जिसके बारे में मैं बहुत बार वीडियो भी बना चुका हूँ और जिस कंपनी के आईपीओ आया था, आईपीओ के आने के बाद इस कंपनी में बहुत हलचल हुआ था कि कंपनी फ्यूचर में रॉकेट की तरफ भागेंगे, इस तरीके से कुछ बात हो रहे थे। तो मैं तब से आपको एक ही बात तब भी कहा था, अब भी कहूँगा कि कंपनी का रिज़ल्ट के बारे में आपको हमेशा देखना है। कंपनी का रिज़ल्ट कैसे आते हैं, क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑफ ईयर बेसिस, उसके बाद इस कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म के लिए सोचना। तो आज इस कंपनी का मतलब आज मतलब पिछले दिनों में इस कंपनी का 10th नवंबर का इसका क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो इस रिजल्ट के बारे में देखने के बाद आपको सारे डेटा क्लियर हो जाएगा कि कंपनी के किस तरीके से परफॉर्मेंस फ्यूचर में होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक के अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो तो आप पहले ही थंबनेल में देख चुके हैं, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ ज़ोमैटो के बारे में। यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ज़ोमैटो एक डिलीवरी कंपनी है। आप सभी जानते हैं ज़ोमैटो के बारे में, बहुत चर्चे में है ज़ोमैटो कंपनी। कंपनी जितने चर्चे में है उतना ही कंपनी का लॉस भी है मतलब हर क्वार्टर में, हर साल में कंपनी लॉस लॉस दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा है लॉस। लॉस कम नहीं हो रहा है। हाँ, मानता हूँ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बढ़िया है। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर भी देखिए, कंपनी का ग्रोथ तभी होते हैं जब कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट में हो। देखिए, कोई भी कंपनी में बिजनेस प्रॉफिट में नहीं होते तो उस कंपनी का फ़ायदा क्या है? फ्यूचर में वो तो नहीं चलने वाले और ज़्यादातर कंपटीटर जो अच्छा खासा काम करेंगे, वो तो उसको पीछे छोड़ के जाएँगे ना। तो इसीलिए आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले आप उसके ऊपर अपडेट रहिए, उसके ऊपर सारे जानकारी लीजिए, उसका रिज़ल्ट देखिए, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखिए। देखिए, आपको इस सारे डेटा आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा। आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको हर डेटा पता चल जाएगा। तो आज इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि आज के दिन यहाँ पे करीबन -1.20% का डाउन ट्रेंड दिखाया मार्केट जब क्लोजिंग हुआ। तो मार्केट क्लोज होने के बाद इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया। आप रिजल्ट देख के ज़रूर चौंक जाओगे। तो इसका एक नज़रिया पहले मार्केट ओपन होने के बाद ही देखने को मिला। उसके बाद डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग हुआ। मतलब ऑब्वियसली कंपनी इस क्वार्टर में भी एक अच्छा खासा लॉस किया। प्रॉफिट तो नहीं किया मगर अच्छा खासा लॉस किया। तो उसी का नज़रिया पहले आपको दिखा दूँ, उसके बाद कंपनी के बारे में आपको बात करूँगा। साथ ही साथ कल इंटरडे में इस कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है उसके बारे में भी बात करूँगा। तो यहाँ पे 11 तारीख में इंटरडे के लिए क्या राय होंगे उसके बारे में भी थोड़ा-सा बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। तो चलो पहले देख लेते हैं क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ज़ोमैटो जो कंपनी है, ज़ोमैटो इसका रिज़ल्ट वापस क्या है, यहाँ पे टोटली फिगर दिया है मिलियन में। तो आप मिलियन को छोड़िए, आप सिर्फ फिगर देख लीजिए तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। देखिए कंपनी का जो नेट इनकम के बारे में बात करूँ, देखिए आपको शानदार इनकम का मतलब परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 11,600 मिलियन पिछले क्वार्टर में था, 9,166 मिलियन पिछले सालों में था, 4,469 मिलियन। मतलब आपको दोनों ही साइड से एक पॉजिटिव सिंबल लेके कंपनी स्टार्ट हुआ है रेवेन्यू के बारे में। मतलब कंपनी का अर्निंग अच्छा खासा हो रहा है। देखिए आप एक एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। शायद मान लीजिए आपके एक बिजनेस है, छोड़ दीजिए आपका बिजनेस है, आप किसी के ऊपर काम करते हैं, मतलब किसी का कंपनी के ऊपर काम करते हैं, तो उस कंपनी का इनकम ज़बरदस्त होते हैं मगर उस कंपनी का जितने सारे एक्सपेंस है सबको जोड़ के जितने सारे पे करना होता है सबको माइनस करके कंपनी के हाथ में हर हर साल में लॉस होता है। तो वो कंपनी कितना दिन तक चलेगा? तो इसी का नज़रिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए टोटल इनकम तो अच्छा हुआ मगर टोटल का एक कंपनी का एक्सपेंस देखिए। इनकम 11,000 और एक्सपेंस 16,000। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि कंपनी में फ़ायदा होगा। तो पिछले जो क्वार्टर में था तो 9,000 था इनकम और लॉस हुआ था कितना? 12,000 मतलब 12,500 मिलियन। और साल भर की बात करूँ तो साल भर में 4,400 का टोटल इनकम था। उससे कंपैरिज़न करूँ तो एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस उतना लॉ ज़रूर एक्सपेंस ज़्यादा हुआ था मगर दोनों यहाँ पे दोनों क्वार्टर के कंपैरिज़न में मुझे एक्सपेंस थोड़ा-सा कम लगा।
तो इसके बाद टैक्सेस के बारी, तो जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे टैक्स कंपनी ने पे किया, देखिए टैक्स जितना है उसको पे करना पड़ा। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए लॉस फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे देखने को मिलता है हर कोई स्टॉक में। तो यहाँ पे डायरेक्ट बताया गया है कि लॉस फॉर द पीरियड मतलब कंपनी कितना लॉस किया है। देखिए कोई भी फिगर ब्रैकेट में दिया गया है मतलब वो नेगेटिव में है, मतलब लॉस में है। आप देख सकते हैं 4,349 मिलियन का लॉस, और यहाँ पे 3,600 मिलियन का लॉस। पिछले सालों में था 2,200 करोड़ मतलब मिलियन का लॉस। तो देखिए यहाँ पे लॉस का परसेंटेज कितना बढ़ चुके हैं। इनकम इस दोनों से अच्छा हुआ, इससे और इससे दोनों से ही भी ग्रोथ हुआ, मगर लॉस दोनों से भी अच्छा हुआ और ज़्यादा हुआ। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा यही होगा कि कंपनी फिर से डाउन ट्रेंड में ही दिखाई देंगे, आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है और हर क्वार्टर में इसको लॉस ही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ईपीएस के बारे में बात करूँ, अर्निंग पर शेयर की, वो भी आपको यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिलेगा। हर क्वार्टर में नेगेटिव, हर क्वार्टर में आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। देखिए कोई भी ब्रैकेट में फिगर दिया गया मतलब नेगेटिव है। तो साथ ही साथ कंपनी का और भी कुछ डेटा आपको दिखा दूँ। सिर्फ एक डेटा देख लीजिए कंपनी का, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग यहाँ पे देखिए एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप देख के और भी चौंक जाओगे, 7,939 मिलियन, जो पिछले क्वार्टर में था थ्री, पिछले सालों में था 3,200। मतलब यहाँ पे जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव कितना हो गया, 7,900, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया। देखिए कोई कोई भी कंपनी का हाथ में कैश कम हो रहा है और कंपनी धीरे-धीरे हर क्वार्टर में लॉस ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब वो कंपनी में आपको बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिलेगा फ्यूचर में। ग्रोथ तो छोड़िए, लॉस फ्यूचर में आपको अच्छा खासा तेज़ी से गिरावट देखने को मिलेगा। हाँ, जब देखिए यहाँ पे मैं आईपीओ के ऊपर आ चुका हूँ, आईपीओ जब यहाँ पे आया था, इसका प्राइस रेंज था 72 से 76, मतलब जब आईपीओ लिस्टिंग हुआ तब 136 मान के चलिए इस प्राइस में लिस्टिंग हुआ। मतलब करीबन-करीबन अ, फंड आपका डबल से ज़्यादा कर चुके थे आईपीओ आने के बाद जब लिस्टिंग हुआ था। तो आप खुद प्राइस रेंज देख लीजिए, जब लिस्टिंग हुआ था आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो देखिए 126 में थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, तो चलो फिर भी देखिए 126 भी आपका फंड डबल कर दिया था। तो देखिए उसके बाद कंपनी किस तरीके चल रहा है, इस अप्स एंड डाउन, बहुत वोलेटिलिटी। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी में आपको कैसे काम चलेगा, तो वोलेटिलिटी का एक ही कारण है, वो है इसका कंपनी का लॉस। देखिए कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए यहाँ पे 1,07,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में। यहाँ पे कंपनी का प्राइस रेंज एकदम लो लेवल में। साथ ही साथ कंपनी का देखिए फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी जब ओपनिंग हुआ वो फेस वैल्यू 1 रुपया लेकर ही ओपन हुआ। और यहाँ पे देखिए कंपनी का पॉजिटिव एक ही बात आपको देखने को मिलेगा, वो है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। और यही बात मुझे अच्छा लगा कंपनी के बारे में, कंपनी अभी भी डेट फ्री है, कंपनी कर्जा लेकर नहीं काम करते हैं, कंपनी नेगेटिव में जरूर है, कंपनी के पास जो कैश था उसी को यूज कर रहे हैं, उस कंपनी के पास जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसी के यूज कर रहे हैं। तो कंपनी के ज्यादातर यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो देखिए तो ई कॉमर्स बिजनेस में जोमेटो नंबर वन पोजीशन में है। देखिए इन्फो एज, जिसको आप अ, जिसको आप नौकरी डॉट कॉम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छा खासा मुझे कंपनी लगते हैं इस ई कॉमर्स के बिजनेस में। तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 78,000, मगर यहाँ पे जोमेटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख से भी ज़्यादा है। तो इतना अच्छा खासा होने के बाद भी यहाँ पे नेगेटिव। देखिए इंडिया मार्ट तो आप सभी जानते हैं, इंडिया मार्ट 38%। तो इतना अच्छा खासा कंपनी ई कॉमर्स में है, तो जोमेटो तो एक एक्चुअली जोमेटो देखा जाए एक डिलीवरी कंपनी है। तो ई कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स में जरूर बिजनेस करते हैं, मगर एक डिलीवरी कंपनी है। तो इस कंपनी के आपको क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दूँ तो आपको देखिए हर क्वार्टर में लॉस देखने को मिलेगा, 100, 131, 356 करोड़ का लॉस। साल भर की बात करूं तो साल भर में भी आपको जबरदस्त लॉस देखने को मिलेगा, 104, 965, उसके बाद 2000, उसके बाद 800। हर क्वार्टर में हर साल में आपको लॉस देखने को मिलेगा। इस टाइप लॉस मेकिंग कंपनी में आपको रह के क्या करेंगे। और यहाँ पे देखिए कंपनी एक्सल नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे टीटीएम मतलब 1 साल के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहेगा,
मतलब सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। 3 साल में 62% का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। तो कंपनी के पास देखिए कर्जा के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कर्जा है वो देखा जाए तो ना के बराबर है। ये शॉर्ट टर्म कर्जा है, लॉन्ग टर्म के भी लिए भी अब कर्जा देखना चाहिए। कंपनी के पास रिजर्व जबरदस्त है, धीरे धीरे रिजर्व ग्रोथ हो रहा है। एक ही चीज यहाँ पे दोनों चीज मुझे इस कंपनी का अच्छा लगा, वो है कंपनी का रिजर्व अच्छा खासा हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर है। और बाकी सारे डेटा यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, यहाँ पे देखिए एफ आई एस 10%, डी एस 4%, पब्लिक 81%, आदर्स 3%। जिस कंपनी में प्रोमोटर ही नहीं है, जिस कंपनी में प्रोमोटर ही नहीं है, उस कंपनी में निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना। क्योंकि जब इस कंपनी में इंस्टीट्यूशन और पब्लिक हिस्सेदारी ज़्यादा रखेंगे तो उस कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी देखने को मिलेगा, बहुत अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। तो इस अप्स एंड डाउन आप झेलना चाहते हैं तो आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। मगर इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी से आप निवेश लॉन्ग टर्म के लिए निवेश अभी मत करिए, क्योंकि कंपनी का जब तक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाते तब तक इसमें निवेश मत करिए। हाँ, मानता हूँ फ्यूचर में ज़ोमैटो एक अच्छा खासा काम करने वाला है, जिस तरीके से इसका बिजनेस मॉड्यूल है उसके हिसाब से ज़ोमैटो अच्छा खासा एक रैंकिंग करेगा फ्यूचर के लिए। तो आप इसमें निवेश करना ही चाहते हैं तो थोड़ा-सा अमाउंट निवेश करिए, ज़्यादा निवेश करिए न मत करिए, क्योंकि ज़्यादा निवेश करेंगे तो आप फँस सकते हैं। तो जब तक इसका रिज़ल्ट अच्छा ना ना आ जाते तब तक ज़्यादा निवेश मत करिए, थोड़ा-थोड़ा करके क्वांटिटी आप उठा सकते हैं। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो एक ही बात कहूँगा, कल के दिन मतलब 11th नवंबर एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का लॉस बहुत ज़्यादा है और कंपनी का कैश फ्लो भी मुझे बहुत नेगेटिव में देखने को मिला। तो कल के दिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड एक देखने को मिल सकता है इस कंपनी के ऊपर। तो कल के दिन याद रखना, मतलब 11 नवंबर का डेट याद रखना। और लॉन्ग टर्म के लिए यही कहूँगा, आप निवेश मत करिए, और निवेश करना चाहते ही हैं आप खुद के एनालिसिस करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।